बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी, उसकी सीरीज जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आज 99 नंबर किस्त है, उसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बताएंगे कि मुत्तहिदा राजाओं का जो प्लान था उसके बारे में बताएंगे। राजाओं के मुत्तहिदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद कुछ दिन तक अपने लश्कर को सस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर के साथ दरियाए केन ही के किनारे क़याम किए रखा। चुनांचे जिस रोज कलंजर पर हमला आवर होने के लिए सुल्तान ने दरियाए केन के किनारे से कूच करना था, इस एक रोज पहले सुल्तान जिस वक्त असर की नमाज अदा करने के बाद अपने खेमे में दाखिल हुआ, तब सुल्तान महमूद गजनवी के दो मुखबर सुल्तान से इजाजत लेकर सुल्तान के खेमे में दाखिल हुए। सुल्तान के कहने पर वो इसके सामने बैठ गए। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने इन्हें मुखातब किया, क्या तुम दोनों कलंजर के राजा नंदा से मुतल्लिक कोई खबर लेकर आए हो? इस पर आने वालों में से एक बोल उठा, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, नंदा इस वक्त अपने लश्कर के साथ कलंजर शहर के अंदर मौजूद है और जहां तक हमने हालात का जायजा लिया है, इसके मुताबिक कलंजर का राजा नंदा शहर के अंदर मसूर है का आपका मुकाबला करेगा। हम आपके पास इस लश्कर से मुतल्लिक खबरें लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान के राजाओं का मुत्तहिदा लश्कर है और जिसे चंद दिन पहले आप बदतरीन शिकस्त दे चुके हैं। इस लश्कर की शिकस्त खोरदा अफराद दरियाए केन ही के किनारे किनारे भागते हुए बांडा शहर की तरफ गए हैं, लेकिन वो बांडा शहर तक नहीं पहुंचे, बल्कि रास्ते में ही वो एक जगह जमा हुए। चुनांचे इनके जमा होने पर उन्होंने फिर एक खासे बड़े लश्कर की सूरत अख्तियार कर ली है। बांडा और इसके नवा में जो बस्तियां हैं, वहां से उन्होंने अपने लिए रस्त का सामान भी वाफर मकदार में हासिल कर लिया है। आसपास के लोग भी इनके खूब मदद कर रहे हैं। चुनांचे अब उन्होंने ये इरादा किया है कि जब आप दरियाए केन के किनारे से उठकर कलंजर पर हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ेंगे और शहर पर हमला करेंगे, तब वो शिकस्त खुर्दा लश्कर एकदम नमूदार होकर आपकी पुश्त पर हमला आवर होकर आपकी शिकस्त और कलंजर के राजा की कामयाबी और फतहमंदी का बायस बनेगा। यहां तक कहने के बाद वो मुखबर जब रुका, तब सुल्तान महमूद गजनवी कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा। फिर आने वाले इन मुखबरों को मुखातब करके कहने लगा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो शिकस्त उठाकर भागने वाले लश्कर पर निगाह रखी। अगर शिकस्त खोरदा लश्करी एक जगह जमा होकर फिर ताकतों को पकड़ रहे हैं तो इनकी तो मुझे कोई फिक्र नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या इन शिकस्त खोरदा लश्करियों के सलार ने हम पर हमला आवर होने के लिए कलंजर के राजा नंदा से कोई राब्ता कायम किया है? इस पर आने वाला वो मुखबर फिर बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, अब तक जो मालूमात हम हासिल कर चुके हैं, इनके मुताबिक अभी तक इन शिकस्त खोरदा लश्करियों ने कलंजर के राजा नंदा से राब्ता कायम नहीं किया और जहां तक कलंजर के राजा से मुतल्लिक हम मालूमात हासिल कर चुके हैं, इनके मुताबिक कलंजर का राजा तो अपने शहर से या हरकल के मुकाबले नहीं करेगा, अपने शहर से बाहर निकलकर मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि शहर में मसूर रहकर ही इसने अब तक मुकाबला करने की ठान रखी है। मेरे ख्याल में शिकस्त खोरदा लश्करियों ने यह ठान रखी है कि जब आप अपने लश्कर के साथ पेशकदमी करते हुए कलंजर पर हमला आवर होंगे और सामने की तरफ से कलंजर का राजा आपसे टकराएगा, तब वो पुश्त की जानिब से हमला आवर होकर न सिर्फ ये कि हमें नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि हमारे खिलाफ कलंजर के राजा की फतह और कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। सुल्तान ने कुछ देर खामोश रहकर कुछ सोचा, फिर आने वाले इन दोनों को मुखातब करते हुए कहा कि अब तुम उठो, सारे सालारों को मेरे खेमे की तरफ भेज दो, तुम आराम करो, शाम का खाना मेरे लश्कर में खाने के बाद अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना। इसके बाद ही दोनों मुखबर उठकर बाहर निकल गए थे। इनके जाने के थोड़ी देर बाद सुल्तान के सारे सलार सुल्तान के खेमे में जमा होना शुरू हो गए। जब सब सलार खेमे में आ गए, तब सुल्तान महमूद गजनवी ने इनसे वो खबर कही जो दोनों मुखबर लेकर आए थे। इसके बाद सबको मुखातब करते हुए सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगा,
जो खबरें हमारे मुखबरों ने पहुंचाई हैं हमारे लिए वही काबिल एतमाद है। जहाँ तक हमारे मुखबर समझते हैं या हमने खुद अंदाजा लगाया कि कालंजर का राजा नंदा अपने शहर में मशहूर रहकर हमारे मुकाबला करने की कोशिश करेगा, ताहम शिकस्त खोरदा लश्कर जिसने एक बार फिर ताकत और कुव्वत पकड़ लिया और वो इस वक्त हमारी पीठ पर हमला आवर होने की कोशिश करेगा जब हम कलंजर पर हमला आवर होंगे। मैं चाहता हूं कि ये नौबत आने से पहले पहले ही हमें एक दुश्मन का खात्मा करके अपना काम हल्का और आसान कर देना चाहिए। इस सारे मामले के सिलसिले में जो मनसूबाबंदी मेरे जहन में आई है वो ये है कि लश्कर का एक हिस्सा अलहदा कर दिया जाए जिसकी कमानदारी अब्दुल्ला करातगीन और अहमद न्यालगीन के पास रहेगी। बाकी लश्कर के साथ कलंजर पर जर्ब लगाई जाएगी। पहले पूरा लश्कर एक साथ ही कलंजर के सर कूच करेगा, लेकिन कूच से पहले इस लश्कर को मुख्तस कर दिया जाएगा जो अब्दुल्ला करातगीन और अहमद न्यालगीन के तहत काम करेगा। चुनांचे अब्दुल्ला करातगीन और अहमद न्यालगीन हम वक्त होशियार, तैयार और मुस्तैद रहेंगे। ये कलंजर पर हमला आवर होने में हिस्सा नहीं लेंगे, इस बात के मुंतजर रहेंगे कि कब शिकस्त खुर्दा लश्कर फिर अचानक नमदार होकर कालंजर की तरफ आता है। इस सिलसिले में मैं मुखबरों को समझा दूंगा वो लश्कर का कलंजर से अभी दूर ही होगा तो हमारे मुखबर इसकी इतला जल्द आपको दे देंगे। चुनांचे अब्दुल्ला करातगीन और अहमद न्यालगीन अपने हिस्से का लश्कर लेकर अलहदा होंगे। वो शिकस्त खुर्दा लश्कर जो मुतहद होकर कालंजर की तरफ बढ़ रहा होगा इसकी राह रोकेंगे और इन पर हमला आवर होकर इन्हें मार भगाने की कोशिश करेंगे। और जब ये दोनों इन्हें शिकस्त दे देंगे तो पूरी ताकत और कुव्वत, पूरी सख्ती और शिद्दत के साथ इनका ताक़ब करके इनकी तादाद को मजीद कम करेंगे। और जब ये दोनों देखेंगे कि दुश्मन हमारे लिए खतरा है तब ये अपने लश्कर को लेकर आएंगे। इनकी आमद तक हम कलंजर शहर पर हमला की इब्तिदा नहीं करेंगे। जब ये दोनों अपनी मुहिम से लौट आएंगे तो फिर हमारा अपना इरादा है कि हम कलंजर शहर पर 3 अतराफ से हमला आवर होंगे। अगर हम 3 अतराफ से हमला आवर होकर शहर के रहने वालों पर पूरा दबाव डालते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कलंजर बहुत जल्द हमारे सामने सरंगू हो जाएगा। आने वाले दौर में कभी भी किसी भी राजा को हम पर हमला आवर होने की जुर्रत और जसारत ना होगी। चुनांचे सुल्तान महमूद गजनवी जब खामोश हुआ तब सुल्तान ने अपने एक एक सलार को मुखातब करते हुए मनसूबाबंदी से मुतल्लिक इनकी राय ली। सब ने सुल्तान की इस राय से इत्तेफाक किया। इस पर सुल्तान ने अपनी खुशनुदी का इज़हार किया। चुनांचे इसी रोज अपने सलारों के साथ उठकर सुल्तान ने अपने लश्कर की तरतीब दुरुस्त कर ली थी और जिस लश्कर को अब्दुल्ला करातगीन और अहमद न्यालगीन के साथ शिकस्त खुर्दा लश्कर पर हमला आवर होना था इसकी भी निशानदेही कर दी गई थी। कालंजर का राजा नंदा एक रोज अपने महल में बैठा हुआ था कि इसके मुहाफिज दस्तों का सलार इसके सामने आया और इसे मुखातब करके कहने लगा, मालिक, हिंदुस्तान के राजाओं का मुतहदा लश्कर जिसे मुसलमानों के सुल्तान के हाथों चंद दिन पहले शिकस्त हुई थी वो लश्कर एक बार फिर जमा हुआ है। उन्होंने आसपास की बस्तियों से रस्त की सूरत में बहुत कुछ हासिल कर लिया है और मुकामी लोगों ने भी इनकी खूब मदद की है और अब वो फिर ताकत और प्रभुत्व पकड़ चुके हैं। चुनांचे इनका एक कासिद कुछ कहने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। इस पर नंदा ने कुछ सोचा फिर कहने लगा, इस मामले में मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, तुम इसे अपने साथ अंदर ले आते, फिर मैं देखता वो क्या कहता है। इस पर इसके मुहाफिज दस्तों का सलार पीछे हटा। थोड़ी देर बाद वो लौटा और इसके साथ एक शख्स था जिससे इसने राजा नंदा के सामने खड़ा कर दिया। राजा कुछ देर तक बड़े गौर से इसकी तरफ देखता रहा फिर कहने लगा, मुझे बताया गया कि तुम्हारा ताल्लुक राजाओं के शिकस्त खुर्दा मुतहदा लश्कर से है, बताओ तुम क्या मामला लेकर मेरे पास आए हो। इस पर वो कासिद अपने होंठों पर जबान फेरते हुए कह रहा था, ऐ राजा, मैं इस लश्कर की तरफ से एक अच्छा मामला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इस लश्कर के सलारों ने यह फैसला किया कि जिस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी कलंजर पर हमला आवर होगा वो भी दरियाए कैन के किनारे किनारे पलटेंगे और मुसलमानों की पृष्ठ पर हमला आवर होकर वो 2 तरह का फायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहला फायदा ये होगा कि दुश्मन के मुकाबले में आपको फतह और कामयाबी नसीब होगी और दूसरा फायदा ये होगा कि चंद दिन पहले जो मुसलमानों को सुल्तान के हाथों हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, मुसलमानों से हम इस शिकस्त का इंतकाम लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। आने वाले इस शख्स की इस गुफ्तगू से कलंजर का राजा नंदा कुछ देर तक मुस्कुराता रहा, साथ ही वो गहरी सोच में डूबा रहा।
फिर शायद इसने कोई आखिरी फैसला किया और आने वाले को मुखातब करके कहने लगा, वापस जाकर अपने सलारों से कहना कि जो मनसूबाबंदी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आने के लिए की है, मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। मुसलमानों के लश्कर को पहले कलंजर की तरफ कूच करने दो, और जब मैं शहर से निकलकर मुसलमानों के सुल्तान से टकराऊं, तब तुम लोग पुष्ट की तरफ से हमला आवर होना। और मुझे उम्मीद है कि अचानक नमूदार होने वाले इस दो तरफा हमले को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और शायद हिंदुस्तान की सरजमीन में और कालंजर के नुआ में इन्हें अपनी पहली और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। राजा नंदा के इन अल्फाज से आने वाला खुश हो गया था। फिर नंदा से इजाजत लेकर वो वहां से चला गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम आपके सामने नई किस्त में इसी मौजू पर खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।